पारा सिस्को से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर हम तक आ रही है कि जो नीरा यादव जी से जो बातचीत हुई थी वो बातचीत टूट गई है। आपको बता दें कि पारा शिक्षक मानने को तैयार नहीं है कि वो 20% वाली जो सैलरी की फार्मूला है, जिसमें अधिकांश लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ देखने के लिए आई वॉच है, तो इसे पारा शिक्षक के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया है। और ये जो फार्मूला था ये टूट गया है। वार्ता कई बार इसके पहले भी वार्ता आयोजित की गई थी, लेकिन पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने कहा था कि उन तक जब तक चिट्ठी नहीं आएगी वो बातचीत में शामिल नहीं होंगे। और आज जब शामिल हुए तो बातचीत बन नहीं पाई। हालांकि जो पारा शिक्षकों की ओर से रखा गया था कि स्थायीकरण ही मुख्य मुद्दा होगा और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उन्हें पेमेंट देना होगा तभी वो मानेंगे, जबकि सरकार की ओर से प्रतिनिधियों ने कहा था कि आप पहले स्ट्राइक तोड़ दीजिए, स्ट्राइक तोड़ने के बाद में आपकी बातचीत सुनी जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। हालांकि पारा शिक्षकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद वार्ता टूट गई है। पारा शिक्षक ने इसके पहले भी विधानसभा में भी यही मुद्दा आया था। उस समय भी पारा शिक्षक ने बातचीत करते हुए मीडिया से कहा था कि वो इस मामले पर एकदम से सरकार गंभीर नहीं दिखती है और जो सरकार आज बोल रही है ये तो 40-45 दिन पहले ही वो बोल चुकी थी, तो फिर 45 दिन तक स्ट्राइक चलाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो ये हम आपको बता दें कि विधानसभा में भी बातें यही थी कि पहले सरकार का कहना है कि आप स्ट्राइक तोड़िए और तोड़ने के बाद बातचीत की जाएगी, लेकिन पारा शिक्षकों के तेवर अभी गर्म है और उनका कहना है कि वो स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर उनकी सैलरी सम्मानजनक बढ़ाई जाती है और सम्मानजनक बढ़ाने के साथ साथ में अगर स्थायीकरण की दिशा में कोई ठोस प्रयास किया जाता है, चाहे वो टेट वाले को ही स्थायी कर दिया जाए या फिर जो प्रशिक्षित हैं उनको स्थायी किया जाए और बाकी लोगों को मौका दिया जाए और प्रशिक्षित लोगों को कि वो परीक्षा पास करें, तो ये सारी चीजें ऐसी इस समय में सामने आ रही है जिसमें पारा शिक्षकों के ऊपर में बहुत पारा शिक्षक के ऊपर भी दबाव है और सरकार के ऊपर में भी काफी दबाव है, क्योंकि विपक्षी पार्टी इसे चुनाव में लेकर के जाएगी। पूरे झारखंड की तस्वीर कमोवेश है, हड़ताल पर हड़ताल हो रहा है, रसोइया वाले हड़ताल कर रहे हैं, पुलिस विभाग ने भी हड़ताल की धमकी दे डाली है। तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। वो जितना जल्दी स्ट्राइक को जितना जल्दी समेट लेंगे, जितना जल्दी उस पर वो निर्णय ले लेंगे, हमें उम्मीद है कि सरकार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये लंबा अगर चला जाएगा तो दोनों ओर से ईगो की क्लैश हो जाती है। सरकार को लगता है कि वो ईगो प्रॉब्लम में है, पारा शिक्षक को लगेगा कि वो स्ट्राइक अब क्यों तोड़े, जब वो 50 दिन तक चला ही लिए तो और 10 दिन सही हम और 20 दिन चला लेंगे। सरकार को चाहिए कि वो बड़ा बनकर सामने आए और लोगों के साथ में बातचीत करके इसका हल जल्द से जल्द निकालें। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पारा शिक्षक जो है विधानसभा सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वह देखिए कि उसमें उन्होंने क्या कहा था। हमको नहीं लगता है कि आज के पहले कोई भी मंत्री इतना इंतजार किया, ये अब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं और हमने कभी ईगो नहीं लिया, हमने कभी भी कुछ बुरा नहीं माना। नहीं तो जिस प्रकार से बयान आया था दूसरी मंत्री रहती तो शायद तैयार नहीं होती, लेकिन हम इतना झुक करके तैयार हैं, फिर भी अगर नहीं आते तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि सबसे पहले जिस तरह से जो लुईस मरांडी मंत्री है वो सदन से माफी मांगे, उसके कारण उसने एक गिलास पानी नहीं दिया पारा शिक्षकों को। ये स्थायीकरण क्या बात करते हैं ये लोग सॉर्ट आउट करने का। ये दूध सुनिए, थे, हमारी सरकार पानी नहीं दे रही दास, मैंने आज 3 बार उन लोग का मानदेय मैंने सदन में की सरकार ने बढ़ाई, मैंने सदन पानी नहीं दिया, दूध की बात मैंने सदन में रघुवर दास को कहा है कि आपको काला झंडा से इतना नफरत है तो आप काला कुर्ता क्यों पहन के आए हैं। मैंने कहा ये यहाँ बोलते हैं, सुनिए, सदन में नहीं बोलते हैं। आज इनका फुटेज निकाल के देखिए, मैंने ये बोले होंगे, दिखा दीजिए। अरे मैं आपके सामने बहस के लिए तैयार हूँ। ये गलत बोल रहे हैं, ये बाहर में भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, पारा शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने इस बात को आज रखा ही नहीं है, अब बाहर में ढोल पीट रहे हैं, हमने ये रखा, हमने वो रखा। हम लोगों ने कहा कि हम लोग बहस चाहते हैं, पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन इसका हाँ, लेकिन बहस करें। मुख्यमंत्री का काला कुर्ता मैं उतरवाऊंगा, वेट कीजिए, रुकिए स्लिप लेकर रुकिए। मुख्यमंत्री आपके लिए मालिक हो सकता है, मुख्यमंत्री आपके लिए माई बाप हो सकता है, इरफान अंसारी के लिए नहीं है। और सुनिए, 2019 में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जेल जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जेल भेजेगी। 13 लोगों को मारा इन लोगों ने, कांग्रेस 13 लोगों को में सरकार बनेगी तो कोई जेल जाएगा। इन लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। वेट कीजिए ना,
ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इनकी मंत्री थी ये कांग्रेस गीता श्री उरांव, क्यों नहीं की? इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया पारा शिक्षकों को? क्यों नहीं किए? ये कांग्रेस में आ रहे इन्हीं हैं। की कांग्रेस की ये माननीय ये मंत्री 19 थी। में कांग्रेस में आएंगे, क्यों नहीं कर हम दिए? इनको मंत्री बनाएंगे। लेकिन हम लोग पारा शिक्षक का समस्या का समाधान करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। जानकी जी सुनिए क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे थे? 19 में कांग्रेस में लाएंगे, मंत्री बनाएंगे इनको, शिक्षा मंत्री बनाएंगे। ये अपने मंत्री पहले बने, उसके बाद ही दूसरे बनाएंगे। देखिए, इनकी सच्चाई ये सरकार है, आएगी तब तो देखिए मंत्री बनाएंगे मुद्दा को ये। मत भटकाइए। सच्चाई है कि पारा का जो मांग है उसको पूरा होना चाहिए, मजाक मत कीजिए, मत मुद्दा जाइए। तो आप भटका मेरी बात- रहे हैं, आप मेरी बात लोगों ने सुनिए। भटका रहे हैं। कांग्रेस लोगों ने पार्टी ये सदन मांग में करती है